हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बेर के फ्रेजल वर्ब सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वर्ब है बेर। बेर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भालू, और इसको इसके बेर से कि बेर के साथ जब हम प्रीपोजिशन ऐड कर देते तो वो हमारा फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो एज ए वर्ब बेर को हम सीखते हैं। यदि बेर होता है, बेर को हम एज ए नाउन लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है एनिमल, मतलब भालू। और बेर का सेकेंड मीनिंग होता है टू गिव बर्थ, जन्म देना। और बेर का थर्ड मीनिंग जो होता है वो होता है टू टॉलरेट, मतलब एज ए वर्ब सहन करना। बेर के 3 फॉर्म होते हैं, बेयर, बोर, बॉर्न। थर्ड फॉर्म में इसको बी और बॉर्न मतलब जन्म देना, और बी और एन ई बॉर्निंग मतलब संबंधित होना। 2 मीनिंग होते हैं थर्ड, एज ए थर्ड फॉर्म। तो बी और एन ई का एग्जाम्पल, हम बॉर्न का हम एग्जाम्पल समझते हैं। मलेरिया इज ए डिजीज बॉर्न बाय बैक्टीरिया। मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो चलिए बेयर के फ्रेजल वर्ब सीखते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है बेयर आउट। बेयर आउट का हिंदी में मतलब पुष्टि करना या टू कंफर्म समथिंग, किसी चीज को कंफर्म करना, सच को कंफर्म करने से होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। लेट द इन्वेस्टिगेशन गेट फिनिश्ड, आई एम श्योर इट शैल बेयर आउट योर इनोसेंस। मतलब कि जांच को खत्म हो जाने दो, मुझे विश्वास है कि आप निर्दोष साबित होंगे। इसका बेयर आउट का सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। द डाटा बेयर्स आउट द थ्योरी। आंकड़े इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। मतलब बेयर आउट का मीनिंग, बेयर आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पुष्टि करना होता है। इसका थर्ड एग्जांपल है द इंसिडेंट बोर आउट माय सस्पिशियस। घटना ने मेरे संदेह को उजागर किया। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेयर ऑन। मतलब बेयर ऑन का मीनिंग होता है टू रिलेट, किसी चीज से संबंधित होना। ऑन और अपॉन दोनों का मीनिंग होता है टू रिलेट यानी किसी चीज से संबंधित होना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हर रिमार्क doesn't bear on this subject। उसकी टिप्पणी इस विषय पर नहीं है, मतलब उसकी जो टिप्पणी है वो इस विषय से, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। इसका सेकंड एग्जांपल है दीज फैक्ट्स बेयर ऑन द केस। यह तथ्य इस मामले की पुष्टि करते हैं, ये इस मामले से संबंधित हैं। तो बेयर ऑन का मीनिंग टू रिलेट, संबंध होने से होता है। और बेयर ऑन का एक और मीनिंग होता है टू इफेक्ट, मतलब प्रभाव डालना। एग्जाम्पल है इसका हर एक्शंस बेयर ऑन द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब उनके कार्यों की परियोजना के परिणाम पर प्रभाव, उनके कार्यों का परियोजना के परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो उनके कार्य हैं वो क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट है उस पर प्रभाव डालेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा बेयर ऑफ। बेयर ऑफ का मीनिंग होता है विन। एग्जाम्पल है इसका ही बोर 2 प्राइजेस इन एनुअल स्पोर्ट्स। मतलब उसने वार्षिक खेलों में 2 पुरस्कार जीते। बेयर ऑफ का सेकंड मीनिंग होता है टू कैरी समथिंग वन प्लेस टू अनदर। मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या हटा देना। एग्जाम्पल वन रोबर्स बोर ऑफ ऑल द करेंसी नोट्स फ्रॉम द बैंक। मतलब लुटेरों ने बैंक से क्या करा, सारा धन ले लिया। वेयर ऑफ का थर्ड मीनिंग होता है टू टर्न अवे फ्रॉम ए रोड, मतलब किसी सड़क से मुड़ना। एग्जाम्पल है इसका जैसे आफ्टर 1 किलोमीटर बेयर ऑफ द हाईवे एंड देन ड्राइव इनटू द सिटी रोड। जैसे हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 1 किलोमीटर के रोड पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे 1 किलोमीटर के बाद हाईवे को छोड़ो और हाईवे से मुड़कर सिटी रोड की तरफ ड्राइव करो। जैसे हम किसी को लोकेशन बताते हैं तो उसके लिए हम टू टर्न फ्रॉम ए रोड, इस बेयर ऑफ का यूज़ हम कर सकते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है बेयर ऑफ टू द राइट एंड आफ्टर 100 मीटर्स बेयर ऑफ अगेन टू द लेफ्ट। मतलब दाएं मुड़ो और 100 मीटर के बाद दोबारा बाएं मुड़ो। इसका बेयर ऑफ का थर्ड मीनिंग होता है टू मूव अवे फ्रॉम ए टॉपिक, मतलब किसी मुद्दे से बाहर आ जाना। इसका एग्जाम्पल है टॉक टू द पॉइंट डोंट बेयर ऑफ द टॉपिक। मुद्दे की बात करो, मुद्दे से बाहर मत जाओ। तो इस तरह हमने बेयर ऑफ के 4 मीनिंग सीखे। टू विन मतलब जीतना, टू कैरी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। टू टर्न फ्रॉम ए रोड, मतलब किसी रोड से मुड़ना, या टू मूव अवे फ्रॉम ए टॉपिक, किसी टॉपिक से बाहर आना। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है बेयर अवे। बेयर अवे का मीनिंग विन होता है। मतलब इसका एग्जांपल ले लेते हैं ही वोर अवे द फर्स्ट प्राइज़। उसने पहला प्राइज़ जीता।
नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है बेयर विद, मतलब टॉलरेट सहन करना। इसका एग्जांपल है इट इज़ नॉट इजी टू बेयर विद सच इंसल्ट, इस तरह का अपमान सहन करना आसान नहीं है। नेक्स्ट हमारे इसका एग्जांपल है हाउ कुड यू बेयर विद सच रूड बिहेवियर वर्ड्स, मतलब तुम इतने अशिष्ट शब्द कैसे सहन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है बेयर अप। बेयर अप का मीनिंग होता है सस्टेन, झेलना, या कीप अप मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब मानसिक मजबूती बनाए रखना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं फेथ इन गॉड बेयर्स अस अप इन ट्रबल्स, मतलब भगवान विश्वास से ही हम मुसीबतों से उबर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है बेयर डाउन। बेयर डाउन का मीनिंग होता है ओवरकम या डिफीट, मतलब जीतना या हराना। इसका एग्जांपल है शी बोर डाउन ऑल रेसिस्टेंस, उसने सभी विरोध को कम कर दिया। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर डाउन ऑल हिज अपोनेंट्स, मतलब वह अपने सभी विरोधियों को हराने में समर्थ है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेयर डाउन ऑन, मतलब मूव टुवर्ड समवन और समथिंग, किसी चीज़ या किसी वस्तु की तरफ दौड़ना, बढ़ना, कुचल देना, या फिर किसी पर कोई चीज़ लद जाना। इसका एग्जांपल है द थिक लेयर ऑफ स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ, मतलब जब बर्फ़ पड़ती है, ओले पड़ते हैं, तो क्या होता है बर्फ़ की एक मोटी परत छत पर जम जाती है, तो लदने के लिए हम बेयर डाउन ऑन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे द थिक लेयर ऑफ स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ, बर्फ़ की मोटी परत छत पर लदी हुई है। इसका सेकंड एग्जांपल है लुक हाउ फार दिस डॉग इज़ बेयरिंग डाउन ऑन अस, देखो यह कुत्ता कितनी तेज़ी से हमारी ओर दौड़ता चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये बेयर के फ्रेजल वर्ब थे। तो ये फ्रेजल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारे बेयर के सारे फ्रेजल वर्ब सिखा सकूं। तो फ्रेंड्स इन फ्रेजल वर्ब को सीखिए और अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स यदि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।